अहम खबर आपको देते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें तेज। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आजम नज़ीर तारड़, राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान और फारूक सत्तार कमेटी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है आइन की हदूद के अंदर गुफ्तो शुनीद का सिलसिला जारी है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हल नहीं है, ये कहना है आजम नज़ीर तारड़ का। कहते हैं सिर्फ तनकीद से मामलात हल नहीं होंगे, अपनी तजावीज़ भी दें। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। आपको ये बता दें, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आज देखते हैं कमेटी में आज हमारे साथ क्या शेयर करते हैं। इस तरह की चीज़ों में गुफ्तो शनीद से मामलात हल होते हैं और कौन सा ऐसा मसला है जिसका हल नहीं और होने क्या जा रहा है। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1 महीने से ये डिबेट चल रही है पब्लिकली भी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसमें। और मैं तो बल्कि अपने साथियों से कहूँगा जो अपोजिशन के भी दोस्त हैं कि वो खुले दिल के साथ, जैसे कल मैंने उन्हें कहा था कि वो अपनी सजेशंस भी तो देना। सिर्फ तनकीद करने से मामला हल नहीं होगा। हमारा निज़ाम चौक हुआ पड़ा है, पेंडेंसी है तो वो किसी तरफ नहीं लग रही। फैसलों के ऊपर आपके सामने है किस तरह की तनकीद होती है। कभी लिटरली ये सिचुएशन लगती है कि जैसे आइन को रीराइट किया गया। 63A के फैसले ने बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह की हैं। 51 को जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया रिज़र्व सीट्स में कि आइन में जो टाइमलाइंस दी हैं वो सारी रिवर्स कर दी गई, तो इन चीज़ों को बैठ के सोचना चाहिए। और जब फ्रेमर्स ने ये गुंजाइश रखी आर्टिकल 239 में कि पार्लियामेंट के आइन को तब्दील करने, आइन में कुछ एजाद करने या आइन से कुछ निकालने की पावर जो है वो अनलिमिटेड है, तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे होने दें इन चीज़ों को। देखते हैं कि क्या कोई ये हमारे साथ शेयर करते हैं आज, तो फिर उसके बाद आज आपके कोई मुसवदा लाए हैं सर? नहीं, आज हमारे पास नहीं कोई मुसवदा। तो कोई बातचीत हुई है कि बानी पीटीआई से मुशावरत का मौका मिले? हाँ, वो भी हमने जिक्र किया, कल ही जिक्र किया था कि अगर वो तो हमारे पास कुछ आ जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कल यहाँ मीटिंग में भी, और फिर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम आपस में दोनों ड्राफ्ट जो हैं उनको शेयर करेंगे और एक मुतफ़क़ा ड्राफ्ट पर देंगे। लगता है कि आज कुछ मामलात हल हो जाएंगे सर, या मज़ीद इजलास बुलाए जाएंगे? मैं समझता हूँ कि मामलात जो हैं वो राइट ट्रैक पर चढ़ गए और पॉजिटिव उसकी जो है ना वो रखनी चाहिए उम्मीद। 25 अक्टूबर से पहले सब कुछ हो जाएगा सर? 25 अक्टूबर से पहले सब कुछ हो जाएगा? 25 अक्टूबर को क्या है? काजी साहब जा रहे इस तनाज़ुर में सोचो। ये कोई पर्सन स्पेसिफिक तो नहीं है ना। अच्छा सर, एक और तरमीम जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, दिस इज फॉर ऑल टाइम्स टू कम। हुकूमत की बड़ी जमातें PMLN और पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा ओनरशिप के साथ इस आइनी तरमीमी बिल के लिए वकालत कर रही है ना, जबकि ऑपोजिशन जो है वो इसकी मुखालफत करी, PTI। अच्छा, लेकिन ये सब देखें, तीनों जमातों को अगर गौर से देखें, बड़ी जमातें हैं ना, इनकी साइकी देखें, अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो किसी भी इस्लाहती एजेंडे की हिमायत करती हैं या मुखालफत करती हैं। अगर शायद PTI हुकूमत में होती है ना तो उसकी भी ज़रूरत इसी तरह के किसी बिल की होती है, लेकिन आज मुखालफत क्यों कर रहे हैं कि आज वो ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि शायद उनके जो सियासी मफादात हैं उसको नुकसान पहुँच सके। तो सारी बात सियासी मफादात की है ना, उसूल तो सबके चले गए, तो उसूल कहाँ हैं? 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। इसी बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से वकास अहमद। वकास, आईनी तरमीम के लिए क्या सरगर्मियाँ जारी हैं शहर इक़्तिदार में? आज किसी पेशरफ्त का कोई इम्कान है? जी बिल्कुल, देखें 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमती सतह के ऊपर जो मुशावरत का सिलसिला जारी है और आज पार्लियामेंट के अंदर एक बार फिर सियासी जमातों की एक बड़ी बैठक आज यहाँ पर सज चुकी है। जो खुसूसी कमेटी का इजलास खुर्शीद शाह के ज़ेर सदारत शुरू है, जिसमें तमाम पार्लिमानी जमातों के जो अरकान हैं वो इस वक्त सर जोड़े बैठे हैं और 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जो मुसवदा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया था और जो हुकूमत की जानिब से बार कौंसिल जो सिफारिशात और जो तजवीज़ पेश की गई थी उनका जो आज जायजा लिया जाएगा। जो ही आज इजलास शुरू हुआ तो उससे पहले जो अरकान की आमद का सिलसिला जब जारी था तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की। उनकी जानिब से कहा गया कि कोई ऐसा मसला नहीं जो
वक्तो शरीयत के जरिए हल नहीं हो सकता। कौन सी ऐसी चीज़ है जो गैर कानूनी हो रही है? अपोजिशन को भी कहेंगे कि वो इफ़ाम तफहीम के साथ जो है इस मसले के हल में किरदार अदा करे। इसके साथ राजा परवेज अशरफ जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने अपना मसवदा जो है शेयर कर दिया है और उस मसवदे के ऊपर जो है वो आज तफसीली बहस की जाएगी। खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास जारी है और तमाम जो सियासी जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM और दीगर जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उनके अरकान इस वक्त कमेटी के इजलास में शरीक हैं और 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक जो मसवदा है उनकी तजवीज़ के ऊपर गौर किया जा रहा है। जी सही। वकास अहमद ये बताएगा कि JUI ख़ास तौर पर और PTI को क्या एतराज़ात हैं जो मसवदा पेश किया गया है पाकिस्तान पीपल्स की जानिब से या हुकूमत की जानिब से जो शेयर किया गया है, कुछ वाज़ेह हो सका है इस बारे में? जी बिल्कुल, देखें 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो मसवदे से मतलब जो बातें थी वो तकरीबन पिछले 1 महीने से जारी थी और न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि JUI फे की जानिब से भी ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था कि हुकूमत की जानिब से और वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़ाब्ता तौर के ऊपर जो मसवदा है वो शेयर किया गया है। पार्लिमानी कमेटी में कल पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी की जानिब से मसवदा शेयर किया गया, जिसमें अहम जो आइनी निकात हैं वो जो उठाए गए, जिनमें तकरीबन 22 से ज़ायद तरामीम जो है वो तजवीज़ की गई थी, जिनमें वफाकी और सूबाई सतह के ऊपर आइनी अदालतों के क़याम और उसके अलावा जजेस की तकर्री और जजेस को हटाए जाने से मुतल्लिक जो तजवीज़ थी और जो वो उस आइनी तरमीम का हिस्सा बनाया गया। इसके साथ साथ वफाक की तर्ज के ऊपर सूबों में भी जो आइनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ पीपल्स पार्टी की तरमीम दी गई। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ गुज़िश्ता रोज़ जो वो इजलास में शरीक हुए थे और उनकी जानिब से जो बार कौंसिल की जो तजवीज़ हैं वो कमेटी के सामने रखी गई थी। क्योंकि आज का इजलास जो वो अपनी नौयत का इंतहाई अहम इजलास है, लेकिन इस इजलास में मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी शरीक नहीं हो रहे, इसलिए कोई बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान आज के इजलास में नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो मजवजा तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत की जानिब से कल खुसूसी कमेटी में शेयर की गई थी, आज उनका जो है जायजा लिया जाएगा और उनके ऊपर गौर किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो आज कमेटी इजलास में यहाँ पर शरीक हुए, तो उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मसवदा जो है दे दिया है, तो उनकी जानिब से इसकी तस्दीक की गई और ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मसवदा तैयार किया जा रहा है उसको अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई कि वो खुसूसी कमेटी इजलास में शरीक जो दिया जाए। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान की जानिब से कल ये कहा गया था कि JUI फे जो है वो आज अपना मसवदा कमेटी के सामने रखेगी, लेकिन इसका भी इम्कान नजर नहीं आ रहा क्योंकि JUI फे के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान वो कराची जो चले गए हैं और आज भी किसी बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान यहाँ पर नजर नहीं आता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अहमद।